स्वागत करती हूँ जनता के राज में। तो आज हम लोग आए हुए हैं राट के व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं ये ज़रूरतमंदों की इतनी मदद करते हैं कि शायद उनको जो चाहिए वो हो सकता है। तो इनसे जानते हैं किस तरह की मदद करते हैं और किस तरह की ये आगे सपोर्ट करते हैं लोगों से। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बताइए आप क्या। मैं सर ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं और किस तरीके से आप महिलाओं को, मैंने सुना कि आप महिलाओं के लिए बहुत सपोर्टेड चीज़ें करते हैं, जैसे सिलाई सेंटर चला रहे हैं। लाइफ में पढ़ता था गाँव से, कुछ इसी प्रकार की पढ़ाई से टाँपियों की हेल्प करना, ये करना। तो मैं अपने पापा से घी ले जाता है, कुछ ले जाता था, तो घी बेच के उनकी पढ़ाई का मदद कर देता था। मतलब मैं कमाता तो खाए नहीं, माँ बाप से जो लिया तो मदद कर दी सबकी, जितना मुझसे बन पड़ा। हम कहते हम 2 बच्चों को मदद नहीं करते तो एक की कर लेते थे, और अपना जितना बनता तो हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे बिजनेस में ज़्यादा लगाव रहता था। तो मैंने धीरे धीरे बिजनेस में उतरा। बिजनेस उतर के मैंने फिर अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस से मैंने जो मेरे पास आया उसका मैंने अपना 5% मैंने समाज के लिए, हित के लिए रखा। तो कहीं ना कहीं ये आपको कॉलेज के दिनों से ये दिल में था कि मुझे लोगों की हेल्प करना है, और वहाँ से आपके मन में जिज्ञासा आई कि आपको लेडीज़ों की या लोगों की मदद करनी है इस तरीके से। तो मुझे पता चला शायद आप 2 सिलाई सेंटर चला रहे हैं। तो ये महिलाओं के लिए क्यों आपके मन में आया कि उनकी मदद करनी चाहिए आपको? महिलाओं के इसलिए मदद में आती है, जैसे कुछ बेसहारा महिलाएं हो जाती हैं जिनके परिवार में कोई नहीं होता। एक हस्बैंड होता है कमाने वाला, वो ख़त्म हो जाते हैं, बच्चे छोड़ जाते छोटे छोटे। अब महिलाएं बाहर कहाँ जाएं और क्या करें, उनके रास्ते में चलने में दिक्कत, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा इन्हें क्यों ना सिलाई सेंटर चलाया जाए, जिससे इन्हें सिलाई सिखाई जाए और सिलाई सीखने बाद उन्हें एक मशीन दी जाए जो अपना रोज़गार कर सकें घर बैठ के, और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। बस इसी को सोचते हुए हम आगे बढ़े। राठ में सबका सहयोग मिला, व्यापारियों का, भाइयों का, मेरे, उनके द्वारा हम लोगों ने शुरू किया। और आज इस स्थिति में कि सिलाई सेंटर मीला जल विहार मंदिर के जस्ट पीछे अनिल कुमार बग्गड़ जी हैं, जिनके मकान में फ्री सेवा है। उन्होंने कोई खर्चा नहीं लेते, अपने मकान का फ्री सेवा देते हैं हमें। वहाँ सेंटर चलता है, वहाँ 25 बच्चियाँ प्रतिदिन आती हैं, कभी 24, कभी 25, कोई नहीं आ पाती है। और साल में हम 40 या 45 बच्चे वहाँ से कलेक्ट कर देते हैं इस सेंटर से। गायत्री मंदिर में भी चल रहा है? गायत्री मंदिर में अभी शुरू हुआ है। तो गायत्री मंदिर वाले अपनी जगह है उन्हीं की, खुद की उनकी मशीनें हैं, उनका बंद पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कुछ मुझसे कहा कि पप्पू इसको भी देखो, तो मैंने उसमें उनका सपोर्ट किया है। वो भी चल रहा है इस समय वर्तमान में। कहीं ना कहीं सर कहते लोग कि व्यापार मंडल में पैसा कमाते, पैसे के साथ साथ आप लोगों का मतलब भला कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की आप मदद कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी जैसे आपने तो अभी जिक्र किया था कि किसी के यहाँ आग लग गई या किसी को फीस डोनेशन के लिए पैसे नहीं है, तो इस तरीके की आप मदद करते हैं। तो व्यापार मंडल अगर इस तरीके की चीज़ें करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा राठ जिला में जिला अध्यक्ष KG अग्रवाल जी हैं व्यापार मंडल के, नगर अध्यक्ष काशी प्रसाद गुप्ता है, युवा के अध्यक्ष हम हैं। बाकी हमारी काफ़ी टीम है, पूरी टीम मिलके। अभी कोरोना काल में काफ़ी बाढ़ आई थी हमीरपुर में, हम लोगों ने कई बार लंच भेजे। मतलब बहुत सी चीज़ें, जैसे समाज में कंबल वितरण होना, तो व्यापार मंडल की द्वारा पूरा योगदान रहता है। मार्केट का बाज़ार से पैसा कलेक्ट करके जो लोग सक्षम हैं, उस लायक हैं, तो कलेक्ट करते हैं हम लोग। और ज़रूरतमंद को कंबल की जड़ों में व्यवस्था करना, चाय पिलाना, खिचड़ी खिलाना, मतलब जो बंद पड़ता है व्यापार मंडल द्वारा पूरा करते हैं। कोई व्यापारी का यहाँ आग लग जाना, पहुँच जाना, उनकी हेल्प पैसे से अगर कोई ज़रूरत है तो हम लोग कलेक्ट करके, जो अधिकारी वर्ग हैं, पद में बैठे हैं, अपना कलेक्ट कर लेते। जो जितने लायक है, जो 2000 लाख, कोई 500 रुपये इकट्ठा करके पूरा वजन कर देते हैं, उसको बड़ा कर देते हैं और उसकी मदद कर देते हैं। उससे जाते पढ़ाई में जाना, किसी बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा, उसको फीस दे रहा है, तो अगर वो हमारे पास आता है, हमारे जिला अध्यक्ष जी के पास या नगर अध्यक्ष जी के पास, तो हम लोग एक मीटिंग करके उसको आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सर बात ये ना कि पैसा सबके पास होता है, ऐसा नहीं, मतलब काफ़ी लोगों का पैसा, लेकिन एक दिल होना, एक सोचना, मतलब भले मैंने छोटी चीज़ है कि आपने यहाँ पानी का वाटर कूलर लगवाया, वहाँ पे लगवाया और स्टैंड में, या लक्ष्मीबाई की रानी लक्ष्मीबाई गेट पर, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग कर सकते, लेकिन एक सोचने वाली बात है। तो सर ये आपके लिए समिति हमने ये शुरू की है, जिसमें हम लोग बहुत लोग हो गए। पहले हम 5 लोग थे। एक अरुण सोनी जी हैं, एक मनोज गुप्ता होंडा वाले हैं, हम हैं, दिनेश बरारा, 4 लोग थे शुरुआत में। हमने इसको संकल्प लिया कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी।
तो हमने प्याऊ लगाए पहले, तो जहाँ ज़रूरत समझ में आई, फिर हमने फ्रीजर लगाए। फिर आज के दिन में प्रतिदिन हमारा नर नारायण सेवा समिति के द्वारा प्रतिदिन भोजन सरकारी अस्पताल में बढ़ता है, अच्छा, सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक। सरकारी अस्पताल? जी, जहाँ महिला अस्पताल है आप जाइए। नहीं, रात में? जी जी जी, सुबह। अच्छा, हाँ, प्रतिदिन? तो प्रतिदिन हमारे लोग जाते हैं वहाँ, भोजन बांटते हैं। कभी खिचड़ी, कभी दरिया की खिचड़ी, कभी पूड़ी सब्जी। और लोग हमारे अब जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। मेरे अंदाज से इस समय हमारे पास 500 लोग जुड़ गए हैं। तो वो मदद करते हैं हमारी, जैसे किसी का जन्मदिन होना है तो उसी में वो हमारे डोनेट कर देते हैं, तो हम उसको शो करते हैं इनके जन्म द्वारा इनके। तो हमारा काफ़ी सहयोग समाज से हमें मिलने लगा, और हम यही चाहते हैं सब समाज के लोग ये मदद करें तो और लोगों की मदद हो सके। वो तो वही सर ना कि पैसा तो रात में मुझे लग रहा है बहुत कम नहीं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, पैसा बहुत लोगों के पास है, पर दिल और एक सोचने वाली बात है कि लोगों के लिए सोचना बहुत, अगर आप सोच रहे थे बहुत अच्छी सोच है। और व्यापार मंडल को मैं तो वही थैंक यू कहूँगी, धन्यवाद कहूँगी कि जो समाज की महिलाओं के लिए या समाज के लिए इतना सोच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद व्यापार मंडल का। और ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आगे आप महिलाओं को बढ़ाते रहे, सपोर्ट करते रहे, क्योंकि हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने वैसे ही महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ा दिया, और आप जैसे लोग अगर महिलाओं को बढ़ा रहे नीचे तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी सरकार आए कितना करे, ले सरकार के साथ में हमारी भी तो जरूरतें हैं, हमें भी जिम्मेवारियां हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए। वही कह रहे, वो लोग तो कर दिया, लेकिन हमारे नीचे के लोग अगर सपोर्ट करेंगे महिलाओं को तभी तो बढ़ पाएंगे। अगर आप जैसे लोग नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ अब पाएंगे? लोग कहते हैं मंदिर जाते हैं, बालाजी जाते हैं जी सर, और वैष्णो माता जाते हैं। जी सर, हम तो कहते हैं अपने पास में मंदिर है ना, जी सर, जाइए घूमिए, वहाँ से एक से एक करोड़पति अरबपति जाते हैं, दान करते हैं। थोड़ा सा यहाँ भी तो देखिए क्षेत्र में अपने जो ज़रूरतमंद हैं, जिनकी बेटियाँ बैठी हुई हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए पढ़ाई के लिए फीस नहीं है देने के लिए, यही तो एक मंदिर है, सही बात है, यही तो एक मंदिर है। आप उसी की मदद कर दीजिए। सही बात। आप घूमे आइए, ये नहीं कहते ना घूमें, घूमने जाइए, दान भी करिए, लेकिन जो आप अर्पण करके वहाँ सोच के गए हैं उसका कुछ अंश यहाँ भी कर दीजिए ना। जी सर, तो मेरा तो मानना है, मैं भी जाता हूँ बाहर घूमने, मेरे मित्र जाते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं, मैं अपने हिसाब से कटौती करता हूँ कि भगवान तुम्हारे पास में तो लाया हूँ मांगने के लिए, तुम्हें क्या दूंगा, तो उससे लेके जा रहा हूँ, और यहाँ आके मैं जैसे ज़रूरत है उसकी पूर्ति कर देता हूँ। सही, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने समाज के इतना अच्छा मैसेज भेजा। और मुझे भी यही लगता है कि समाज के लोगों को शायद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो समाज जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका उद्धार होगा, और महिलाओं के साथ अच्छा सब व्यवहार होने लगेगा, जो अभी तक उतना नहीं हो रहा था। लेकिन आप जैसे सोच के अगर लोग आगे बढ़ेंगे तो सच में अच्छा होगा। तो यही मानना है कि ज़्यादा नहीं तो कुछ लोग तो आएंगे ही। हाँ, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, वो तो है सर। संकल्प लिया है उसको, जब तक हैं जब तक देखेंगे, फिर देखते हैं कौन आता है। ठीक ठीक, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।